चलिए अब प्रश्न देखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लक्षण बताइए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लक्षणों से यहाँ तात्पर्य है कि वो उसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें होती हैं और उनका काम कैसे चलता है। तो इसमें जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चार पांच चीज़ें होती हैं। एक तो होती है क्लॉक गति, दूसरी होती है कैश, तीसरी होती है इसकी संरचना कैसी है, और चौथी होती है जो स्लॉट होते हैं कि जो भौतिक आकार में जो चिप बनी होती है उसको मदरबोर्ड पर कैसे लगाया जाएगा, उसमें एक चिप में कितनी एक चिप के अंदर आजकल कई सारी चिप कई संस्करण होते हैं उसके, तो और उसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा उसके अंदर क्या विशेष अन्य योग्यताएं हैं। देखिए जैसे मैंने पहले आपको दिखाया, जो हमारा ये वाला चित्र था, ये जो मदरबोर्ड वाला चित्र था, इसमें ये एक अकेली सीपीयू लगी हुई है ना। ये सीपीयू देखिए, ये जो सीपीयू है 8088 लगी है ना यहाँ पर, इसमें जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं वो उनकी संख्या, ये पुरानी सीपीयू है तो कम होते थे, आजकल के समय में बहुत हो गए। लेकिन इसमें जो है मुख्यतः गणना करने की चीज़ थी। इस आजकल के जो सीपीयू आते हैं उनमें मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, सिक्योरिटी के एक्सटेंशन, मतलब मल्टीमीडिया मतलब ये केवल गणितीय गणना के लिए होते थे। आजकल जैसे कि चित्रों की गणना या गणित की गणना या और भी कुछ चीज़ें उसमें, जैसे ध्वनि की गणना, तो उस तरह की जो चीज़ें कार्यकलाप हैं उनको भी उनकी क्षमता, उनके लिए आवश्यक क्षमता सीपीयू के अंदर भी आ गई है, जो पहले नहीं होती थी। इस सीपीयू में नहीं थी, आजकल के ज़माने में जो आते हैं नए वाले उनमें होती है। तो ये इसके भाग हैं। अब ज़रा इसके अंदर देखते हैं कि इसका काम कैसे चलता है। तो जो ये संरचना है, अब इसमें पहले इसकी मूलभूत कार्यप्रणाली समझते हैं। मूलभूत कार्यप्रणाली ये है, जैसे आप सोचिए, एक उदाहरण के तौर पर ये मानिए कि किसी दफ्तर में, किसी कार्यालय में कोई श्रमिक है, उसका काम है जो सामान बिकने जाने वाला है उसको, जो कंपनी में जो उत्पाद बना उसको डिब्बे में डालेगा, उसे बंद करेगा, उसके ऊपर टेप से पता लगाएगा कहाँ जाना है और जाकर किसी जो गोदाम है वहाँ पर रख के आएगा। तो पहले गोदाम से लाएगा, उसके साथ डब्बे के अंदर रखेगा, फिर उसके ऊपर पता लिखेगा, फिर वापस गोदाम में रख के आएगा। ये श्रमिक का काम होता है। अब हम उसको ज़रा कंप्यूटर की दुनिया में या माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की दुनिया में इस बात को समझते हैं। तो जब आप कंप्यूटर को कोई काम बताते हैं तो उसको, ये एक बहुत छोटे स्तर पर समझा रहा हूँ, यही प्रक्रिया बार बार होती है। कैसे? जो काम आप बताते हैं तो उसमें जो ये प्रोसेसर है, कार्यवाहक है, ये पहले क्या काम करना है उसको गोदाम से लेके आता है, उसकी जानकारी लेके आता है, फिर उसको उस काम को कैसे करना है उसको समझता है और करता है, समझने के बाद करता है और करने के बाद वापस गोदाम में रख के आता है। लेकिन ये प्रक्रिया, इस बीच में क्या हुआ कि ये जो काम करने की स्पीड थी इसकी, ये जो लाओ, समझो, करो, वापस रखो, इसकी गति जो है बढ़ती चली आ रही है। जैसे क्लॉक की गति होती है ना, ये जो क्लॉक स्पीड है ये बहुत बढ़ती चली आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। इतनी तेज़ हो गई है कि पहले कुछ मेगा हर्ट्ज में, मतलब एक सेकंड में एक बार, एक हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकंड में एक बार, मेगा हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 1000 बार। आजकल यही एक सेकंड में 10 लाख बार, 20 लाख बार, 50 लाख बार, 1 करोड़ बार होती है। तो आप उसकी गति समझ सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी ये काम होने लगा है। लेकिन ये जो यहाँ इसकी गति बढ़ गई, यानी कि कार्यवाहक करने की गति बढ़ गई, वो तो बढ़ गई, लेकिन जो ये गोदाम से जाके सामान लेके आने वाला काम है, इसकी गति उतनी नहीं बढ़ पाई। तो अब क्या करें? यानी कि यहाँ काम जल्दी हो रहा है और यहाँ से सामान गोदाम से लाना रखना देर लग रही है। अब हम ज़रा अपने उदाहरण में एक चीज़ थोड़ी बदलते हैं। वो क्या है? मान लीजिए कि श्रमिक को सामान रखने के बाद, डिब्बा बंद करने के बाद टेप लगाना होता है। तो सामान अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिब्बा बंद करना और उसके ऊपर टेप लगाना हर बार करना पड़ता है।
तो टेप लगाना एक ऐसी प्रक्रिया हुई जो हर बार होगी, सामान कोई भी हो, ठीक है। तो अब जो टेप लगाने वाला जो टेप है, पहले क्या होता था कि मेमोरी से यानी कि गोदाम से सामान लेके आता था, वो यहाँ पर उसके साथ डब्बे में बंद करता था, फिर टेप भी लाता था और बंद करता था। तो अब क्या किया इन्होंने कहा कि हम टेप एक बगल वाले कमरे में रख लेंगे, जिसको हम कैश कहते हैं। कैश में रख दिया हमने, तो एक चक्कर 2 चक्कर जो मेमोरी ये गोदाम से टेप लाने वाले थे वो बच गए। ये मैंने एक आपको बड़े सरल तरीके से समझाया है। असल में ये सारी कार्यक्रम थोड़ा और क्लिष्ट, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मूलभूत बात यही होती है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इस पूरी प्रक्रिया में लाओ, समझो, करो, वापस रखो, और अगर कोई ऐसा काम हो जिसको कि बगल वाले कमरे में यानी कि कैश में रख सकते हो तो कैश में रख लो। इसीलिए मेमोरी से लाना देर लगती है, इसलिए कैश में रखते हैं। जो चीज़ें कैश में रखी जा सकती हैं, आप ये कह सकते हैं कि हम सब कुछ कैश में क्यों नहीं रख लेते, तो इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि कैश जो है वो महंगी है, छोटी जगह होती है, जगह हमारे पास उतनी ही है और सारा काम उसी में करना है। तो इसीलिए कार्यवाहक को मेमोरी से सामान लाना या कैश से लाना या क्लॉक की स्पीड का जो इसकी गति है, इन सब का सामंजस्य बनाना होता है। और इसी में जैसे जैसे निरंतर जो प्रगति होती है उसके कारण गति, क्षमता और उसकी संभावना है, उसकी जो कार्य क्षमता है वो सभी बढ़ती जाती है। तो पिछले 40 सालों में, 45 सालों में जो लगातार प्रगति हुई है वो इन्हीं चीज़ों को और बेहतर तरीके से करने के लिए हुई है। तो जो पहले के प्रोसेसर थे वो कम कर पाते थे, अब जैसे जैसे नए आते हैं वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि इनमें नंबर, जो ट्रांजिस्टर्स के नंबर हैं, जो पहले उसमें 2-2.5 हज़ार होते थे, आजकल वो 1-2 करोड़ से ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से पहले उसमें मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, सिक्योरिटी एक्सटेंशन ये नहीं होते थे, आजकल वो सब भी जुड़ गए हैं। तो समय के साथ संभावनाएं, कार्य क्षमताएं और गति सभी कुछ बढ़ गई है।